गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर। आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले कल के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर कर देंगे और पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद वो मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा किया है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही पति की मृत्यु होती है वैसे ही जो पत्नी है या फिर जो विधवा है उनको अधिकार होगा उनकी दोनों प्रकार की जमीन पर। और अभी ये ऐलान किसने किया है? बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट है हमारा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो आप सभी को पता है सऊदी अरब ने किया है। क्यों किया? क्योंकि नवंबर 2019 से लेकर के दिसंबर 2020 तक G20 की जो भी बैठक होगी बाय डिफॉल्ट उसकी अध्यक्षता किसे दी गई है? यहाँ पे सऊदी अरब को दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी को जारी रखा है? तो रशिया ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई का जो उनका पैक्ट है इसको कंप्लीट रखा है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी 3 दिवसीय मॉस्को के दौरे पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो अत्याधुनिक AK-203 राइफल है इसको भारत में बनाने के लिए समझौते को फाइनल कर लिया है। और अब क्या है, अब बड़े पैमाने पर यहाँ पे AK-203 को बनाया जा सकता है भारत में। किसको रिप्लेस करेगा? तो AK-47 को रिप्लेस करेगा। ठीक, अगला हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है हमारा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 3000 हेक्टेयर से अतिरिक्त भूमि को शामिल करने की विधेयक को मंजूरी दे दिया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। और आपको पता है कि विश्व में लुप्त प्राय एक सींग वाले गैंडे का सबसे बड़ा निवास स्थल है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि जो एक सींग वाले गैंडे थे वो सिर्फ भारत में एक ही जगह पे है। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हुआ क्या है कि कुछ टाइम पहले उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ की जलवायु को गैंडों के अनुकूल बताया गया है और 11 गैंडों को वहाँ पे एक ट्रायल के लिए भेजा गया है कि अगर वो प्रजातियां वहाँ पे भी चल सकती हैं, क्योंकि 2-3 जगह रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र में किन प्रावधानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो प्रश्नकाल और शून्यकाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये जो हमारा मानसून सत्र है ये कब से कब तक चलने वाला है? तो 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाला है मानसून सत्र। ठीक, अगला है हमारा कि वर्चुअल रूप से आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 2 दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जिसमें मदर टेरेसा के उनको सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर है हमारा कि मरुस्थल दस्ते लूट कहाँ पे स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। अगला बुक से हमारा क्वेश्चन है कि लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन है? तो पोप फ्रांसिस हैं लेटेस्ट ड्रीम के लेखक। अब हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में भारत और रूस के सेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री युद्ध अभ्यास इंद्र नेवी का आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ है या कौन सा संस्करण है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि कहाँ पे हुआ है या कौन सा युद्ध अभ्यास है, ये कौन सा संस्करण है। तो याद रखिएगा 11वां संस्करण है। इंद्र नेवी का कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से डिस्ट्रॉयर शिप रणविजय, स्वदेशी फ्रिगेट सह्याद्री और फ्लीट रैंकर हिस्सा ले रहा है। ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मुद्रा आपको पता है रूसी रूबल है यहाँ की मुद्रा। और अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति। बाकी जो 3 फैक्ट अभी लेटेस्ट के हैं वो याद रखिएगा। एक तो
जो रशिया है वो नो आर्म्स की डील पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू रखेगा। दूसरा क्या है, AK-203 को रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पे। अब भारत में भी इसको बनाया जा सकता है, इसके पहले हमें रशिया से लेना पड़ता था, लेकिन अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी, भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तीसरा गगनयान वाला, आई थिंक आप सबको अब तक याद भी हो चुका होगा, ठीक है, कि वहाँ के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि 2021 में होने जा रहे साइकिल समिट की मेजबानी पहली बार किस देश को मिली है, तो भारत को मिली है साइकिल समिट की मेजबानी। देखिए साइकिल का जो है इसके चलाने के लिए इसको बढ़ावा, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे साइकिल है और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब करने वाले लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि साइकिल से व्यक्ति हेल्दी भी रहता है, पोल्यूशन कम होता है। तो ये कुछ इस तरह के कार्य हैं जो कि साइकिल से होते हैं, ठीक। और यहाँ पे 1 सितंबर से ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहली साइकिल समिट होगी, याद रखिएगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है वो कौन है, परमिंदर सिंह ढिंडासा है इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा कि कहाँ पे स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो अवशेष मिला है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा वो मिला है हमारा बागपत, और बागपत कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अवशेषों की बात आती है तो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात आती है, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, हालांकि क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, लेकिन एक बार हम लोग करंट में डिस्कस करते हैं कि ASI के संस्थापक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय, ठीक। इसके अलावा एक लेटेस्ट करंट का अपडेट है, चलिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, जल्दी से बताइए कि हाल ही में ASI का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 12 मई को इनको नियुक्त किया गया है और ये फीमेल हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, IAS अधिकारी V विद्यावती को बनाया गया है ASI का महानिदेशक, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या मिला है जो इसको राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण यहाँ पे मिला है, कब, 2018 में, और इस वजह से इसको घोषित किया गया है राष्ट्रीय महत्व के रूप में, ठीक है। इसके अलावा एक और अपडेट आया था ASI से रिलेटेड कि यहाँ पे 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की जा रही है। कौन कौन से, जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात में। तो ये 7 नए सर्कल बनाए जा रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जनजाति कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ये जानना है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत एक शोध और प्रशिक्षण संगठन है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और पदेन अध्यक्ष कौन है, वेंकैया नायडू, जो कि हमारे करंट में उपराष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनसे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इन्होंने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद इन्होंने कम्युनिकेटिंग, कनेक्टिंग और चेंजिंग, ठीक है, इस बुक का अनावरण किया, जिसमें इनका जो कार्य अनुभव रहा है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पेपर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दिया है, तो ये किसने किया है, ये आंध्र प्रदेश ने किया। आपको पता है कि इस समय चाहे टिकटॉक की बात करें तो लास्ट मंथ में टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिर PUBG, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब
लोग एडिक्टेड थे इसके, ये भी बैन हो गया है। और इस तरह अभी और भी जो गेम है सरकार उनको बैन करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया और कहा कि जो लोग रमी पोकर जैसे गेम्स खेलते हैं इनके ऊपर 6 महीने की कारावास की सजा दी जाएगी, और इसके साथ साथ अगर इन खेलों का आयोजन करते हैं तो 1 साल की जेल इनको होगी। और ये इस टाइम पे डिसीजन आया है जब अगर हम लोग ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो सालाना ये 30% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए ऐप का इमेज आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो ये आपका कर्तव्य है कि जो आपके आसपास या आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सारे मटेरियल्स फ्री में दिए जा रहे हैं, बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए अगला हमारा कि किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइट्स टू एक्शन जेंडर इक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये जारी किया है यूनाइटेड नेशंस विमेंस ने, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 2021 तक 47 मिलियन अधिक महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी में ढकेल देगी क्या, कोविड-19 की महामारी। फिर हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया, तो 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। प्रमोद को 2015 में सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और अब ये 28 फरवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। 2019 में जब ये, अच्छा यहाँ पे देखिए 2015 लिखा है तो थोड़ा सा एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2019 में जब इनको चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था तो इनकी नियुक्ति अगस्त महीने तक के लिए की गई थी। 31 अगस्त 2019 को ये रिटायर हो रहे थे, लेकिन अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब ये 28 फरवरी 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सीबीडीटी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए ये एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। किसके लिए, आयकर विभाग के लिए। और इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। अगला हमारा कि हाल ही में किसे रेलवे का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एक चीज़ तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रेल मंत्री कौन है या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अब ये यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सीईओ की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चेयरमैन हैं, जैसे अभी विनोद कुमार यादव को हम लोग चेयरमैन के नाम से जानते थे, तो अब यही हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ, ठीक है। और ये पहले सीईओ हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विनोद कुमार यादव हो गए हैं सीईओ, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2019 को मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दिया और इसमें तय किया गया कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अब क्या कहा जाएगा, सीईओ कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पद को समाप्त किया गया, एक स्टाफ इंजीनियरिंग और रोलिंग स्टॉक, ठीक। रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। और रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चलाया था, कौन सा, मुंबई से थाड़े के बीच में चलाया था इन्होंने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला हमारा कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी साल इसको शुरू किया गया। आपको पता है कि एयर पोल्यूशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी देश हैं, सभी देश अपने तरफ से अनुकूल कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आम जनता के बीच इसकी जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे सितंबर में शुरू किया गया है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, कारपोरेट और सरकारी सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने के प्रस्ताव को अपनाया,
ठीक है। अच्छा, 19 दिसंबर से आपको याद आना चाहिए कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसकी थीम क्या है? ईट राइट। देखिए यहाँ पे फिर मिस्टेक है, 1 से 7 सितंबर के राष्ट्रीय पोषण वीक की बात हो रही है। ईट राइट, बाइट बाई बाइट। 2 को मनाया जाता है नारियल दिवस और 5 को मनाया जाता है शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की स्थित एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती का हमारे संविधान में बड़ा रोल है। इन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ के हैं? तो ये स्थित है कहाँ पे? ये हैं केरल के एडनीर मठ में। ठीक है। और 6 सितंबर को इनका निधन हो गया है। 1972 के 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को इन्होंने चुनौती दिया था। ठीक है। और इस तरह अभी इनका निधन हुआ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।